एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं कि जो प्रशासन से युक्त जो सेवाएं होते हैं ना, प्रशासनिक सेवा अधिकारी या जो भी उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं अपने जीवन में, जो प्रशासन से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र है उसमें जाना चाहते हैं, जिसको कि प्रशासनिक सेवा अधिकारी या अधिकारी कहते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको कुंडली में सरल तरीके से हर एक भावों का विश्लेषण करना चाहिए और उनका हर एक भाव, हर एक ग्रह, हर एक योग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कुंडली में। तो जैसा सबसे पहले तो आपको अगर जानना ही है तो पहले आपका लग्न, लग्नेश और जो इसका कारक होता है वो बलवान होना चाहिए। यानी पहला भाव का बलवान होना मतलब आपका आप खुद है या आपका व्यक्तित्व है वो बलवान होना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि आपका दूसरा भाव जो है वो बलवान होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो कुटुंब है, धन है और आपकी वाणी है वो उसमें सहयोग करेगा। फिर तीसरा ग्रह जो है वो पराक्रम का भाव होता है, तो तीसरा जो पराक्रम और साहस जो रहता है वो तीसरे भाव से आपको देखना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए दूसरा, चौथा, पांचवा, नौवा भाव को देखना पड़ता है और इनके जो ग्रह होते हैं एजुकेशन के, वो जो गुरु और बुध है उनकी जितनी अच्छी स्थिति होगी तो आपका एजुकेशन उतने अच्छे लेवल पे जाएगा। तो ये एजुकेशन का पार्ट देखना पड़ेगा। फिर कंपटीशन के लिए तीसरा, छठा और 11वां भाव जो है वो मजबूत होना चाहिए, जिससे कि आप कंपटीशन को क्लियर कर पाएंगे। तो इस तरह से ये भावों को देखना बहुत ज़रूरी है। और तो आपको ये बताने का हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जो दसम भाव है उसका भी विशेष महत्व हो गया। फिर उपचय भाव है तीसरा, छठा, 10वां, 11, और इनकी जब दशाएं वगैरह चलती है तो आपको उसमें आप वो विशेष सफलता प्राप्त होके आप वो कार्य जो है प्रशासन का कार्य अच्छा कर सकते हैं और ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। तो ये जानने का हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस बताया हमने, शिक्षा के लिए बताया हमने कि कैसे पंचम भाव और नवम भाव जो हायर एजुकेशन का होता है वो आपको अच्छा होना चाहिए। बुध और गुरु ग्रह के बारे में ये हमने बताया कि बुध जो है और गुरु ग्रह है, इनके पास में जो जो है कि बुद्धि है और शिक्षा है वो प्रदान करते हैं, तो इसका महत्वपूर्ण योगदान हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं कि जब भी आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो सूर्य, गुरु, मंगल, राहु, चंद्र ये सब ग्रह बलवान होना चाहिए, और जिससे कि सूर्य से क्या होगा कि आपको नेतृत्व क्षमता प्राप्त होगी सूर्य ग्रह से, और चंद्र ग्रह जो है शिथिलता प्रदान करेगा, आपने मस्तिष्क स्थिर रहेगा। गुरु विवेक से काम लेगा। इस तरह से इन ग्रहों का भी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर जितने भी ग्रह स्वग्रही हों या वर्गोत्तम हों या फिर कोई पंच महापुरुष योग बने हुए होंगे, और जितने अच्छे योग बनेंगे वो उसमें सहायता प्रदान करेंगे आपके लिए। तो शुभ ग्रह जो हैं, गुरु, शुक्र हैं, ये भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। सूर्य जो है बहुत ही अच्छा इसका योगदान रहता है, ये आपको प्रशासन में उच्च अधिकारी बनाने का काम करता है। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो सभी जो ग्रह हैं वो जिससे अच्छे योग बनेंगे वो उतने अच्छे उस क्षेत्रों में आपको ये फल प्राप्त करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से ये अपनी कुंडली में इन सबको देख सकते हैं। तीसरा भाव, छठा, 10वां और एकादश भाव, ये भाव भी बहुत मजबूत होना चाहिए, वो जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी धन है, यश है, उन्नति है, सब में योगदान देते हैं। तो आपका कैरियर अच्छा बनाने के लिए, ऊंची पोस्ट पे जाने के लिए, कुंडली के लिए हमने जो बात किया कि वो शिक्षा के लिए बताया कि दूसरा, चतुर्थ, पंचम, नवम भाव के बारे में बताया। शिक्षा के जो ग्रह हैं, बुध है, गुरु है, मंगल है, इनका बलि होना जरूरी है। फिर जो भी परीक्षा में प्रतियोगिता होती है तो छठा, पहला, दसम भाव इनके स्वामी बलवान होना चाहिए। फिर आप में इच्छा शक्ति अच्छी हो इसके लिए, और आपका पराक्रम अच्छा हो तो तृतीय भाव का बताया, उसके स्वामी के बारे में बताया, वो होना चाहिए। तो इस तरह से आप में जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं
तो ये ज़रूर देखें कि वो शिक्षा के योग होना चाहिए। फिर उसमें पति स्पर्धा करने के लिए छठा पहला दसम भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर जो ग्रह बताया कि उसमें सूर्य ग्रहों का राजा है, उपाधि है, और इसमें आपको जो सब प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य जो है वो बलवान होना चाहिए। गुरु ज्ञान का कारक है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं, गुरु और सूर्य। इस तरह अपनी कुंडली में जब भी विश्लेषण करें तो गुरु और सूर्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर जो भी सूर्य, गुरु, मंगल, राहु और चंद्र ये भी बलिष्ठ होना चाहिए। मंगल साहस का कारक है जो प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कराता है। तो इस तरह से दशाएं भी जो बताई हैं वो भी हमने बताया कि किस तरह से दशा में छठे, तीसरे और लग्न भाव की दशा चलती है तो अच्छा योग प्रदान करेंगे आपके लिए। तो इस तरह के सभी योगों को मिला के ही किसी के बारे में आप बता सकते हैं कि वो उस भाव से संबंधित जो फल है वो अच्छे प्राप्त हो। तो इस तरह आप अपनी कुंडली में लगा के देखें कि किस तरह आपकी कुंडली ये बता रही कि आप उच्च अधिकारी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो जो फिर से हम बात करेंगे कि लग्न भाव के बारे में बताया हमने वो बलवान होना चाहिए। फिर बताया कि ये दूसरा, चौथा, पांचवा, नवम भाव एजुकेशन के लिए अच्छा होना चाहिए। बृहस्पति और बुध ग्रह की अच्छी स्थिति होना चाहिए। सूर्य और बृहस्पति भी कुंडली में अच्छी स्थिति होगा तो वो प्रशासन में उच्च अधिकारी बनने के योग को वो बल प्रदान करेगा। जितने सौ राशि के या जो भी ग्रह होते हैं जो उच्च के हों और साथ साथ में वो वर्गोत्तम भी हो, और दसमांश कुंडली में भी अच्छा हो और नवांश कुंडली में भी अच्छे हों, पंचमहापुरुष योग बन रहे होंगे तो बहुत अच्छी है। और स्पर्धा करने के लिए पहला भाव, छठा भाव और दसम भाव का बलि होना बहुत ज़रूरी होता है। बलि होने का मतलब कि जो भी भाव है उसका भाव का स्वामी और उसका कारक केंद्र त्रिकोण में सौ राशि का, मित्र राशि का इस तरह से होगा तो बलि कहलाता है। और वही नवां दसवांश में भी अच्छी स्थिति में बन जाते हैं तो उसको बलि कहेंगे। तो ये आप अपनी कुंडली में ज़रूर लगा के देखें। जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें तो जो बातें हमने बताई है उनका ज़रूर आप ध्यान रखिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छी तरह से कीजिए। और कौन सी जब प्रतियोगिता की बात करेंगे तो हमें छठा भाव, लग्न और दसम भाव की बात करेंगे। जब शुरू में एजुकेशन की बात करेंगे, दूसरा, चौथा, पांचवा, नवम भाव और गुरु और बुध की बात करेंगे। और जब हम प्रशासन में जाएंगे तो सूर्य और बृहस्पति इनके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से सभी भावों का आकलन करके आप अपनी कुंडली में ये जान सकते हैं कि आप प्रशासन में उच्च अधिकारी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। साथ साथ में जो नवम भाव है वो भाग्य का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी हो रहता है। तो भाग्य के लिए नवम भाव को देखेंगे। तो सर्वप्रथम हमने सब पूरी बात कर ली। हमने जन्म लग्नों के बारे में बात की, नवम भाव का भाग्य के बारे में बात की, पराक्रम के लिए तृतीय भाव के बारे में बात की, और दूसरे भाव और पंचम भाव की भी बात करी है। इन सब का योगदान बहुत ही रहता है। जब भी ये आप प्रशासन में उच्च अधिकारी बनेंगे तो ये सब चीज़ों का बहुत जो योगदान रहता है। तो आप अपनी कुंडली में देखें कि अपना लग्नेश विशेष बलवान है कि नहीं। उसके बाद भाग्य भाव को देखें कि वो भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर द्वितीय भाव के बारे में बताया, धन, कुटुंब, वाणी का विशेष महत्व बताया हमने। पंचम भाव जो विद्या का भाव है तो यहाँ से भी आप उसका बलवान होने के बारे में बात कही। तो दसम भाव जो है वो ये राज्य का है, उच्च नौकरी का भाव है तो इसका विशेष महत्व होता है। तो उच्च अधिकारी और सफल बनने के लिए ये सब अपनी कुंडली में लगा के देखें। और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो विस्तृत वीडियो के लिए हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।